हमारे धर्म में, भारतवर्ष में गौपालन का बड़ा ही महत्व है। गौ सेवा सर्वोपरि सेवा है। गौ चलता फिरता देवता है। बहुत ध्यान देना, इस देश में जहां भक्ति परायणा गौ को माना जाता है, वेद की उत्पत्ति गौ से मानी जाती है। गौ के दुग्ध को अमृत कहा जाता है। उस भारत देश में आज गौ हत्याएं हो रही हैं। उस देश में गौ हत्या हो रही है, गौमांस बिक रहा है। राजनीतिक कारणों से सेव टाइगर कहने वाले लोग समाज सेवी माने जाते हैं, अवार्ड भी मिलता है उनका। और कुत्ते बिल्ली पालने वाले लोग पशु प्रेमी कहे जाते हैं। अच्छी बात है, मैं विरोधी नहीं हूं, अच्छी बात है। अभी आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में किसी के कुत्ते को किसी ने डंडा मार दिया था और अदालत तक जाना पड़ा, जुर्माना भी लगा उसको कि पशु हिंसा पाप है, प्रताड़ित करना पशु को। लेकिन गौवध का कोई मूल्य नहीं। गौ काट लो, गौवध करो, गौ हत्या करो, कुछ नहीं। कोई आवाज उठाता तो सांप्रदायिक कहा जाता उसको। सेव टाइगर कहने वाले समाजसेवी, कुत्ते बिल्ली की रक्षा करने वाले पशु प्रेमी, सेब काऊ कहने वाले लोग सांप्रदायिक इस देश में हो जाते हैं। हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक काले हिरण का शिकार करने पर 22 साल अदालत में केस चलता है और बहुत मोटी मोटी रकम वकीलों की दी जाती है फीस के तौर पर। कोर्ट कचहरी में अलग व्यय, लेकिन गौ हत्या के लिए कोई न तो कानून है। चलता है, चलता आया, हिंदू बहुल राष्ट्र है। हिंदू बेवकूफ हैं, वोट भी दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके वोट का कोई मूल्य नहीं है। हमारा वेद कहता है गावो विश्वस्य मातरः, गायें, गौ विश्व की माता है। सर्वदेवमयी गावः, सारे देवता गौ के शरीर में निवास करते हैं। 33 कोटि देवता। गौ का स्थान गंगा से भी बढ़कर है। पतित पावनी कहा जाता है गंगा को, लेकिन गंगा की मां भी गौ है। गंगा का उद्गम गौमुख से है। गंगा कहां से निकली है? गौमुख से निकली है। और यह पृथ्वी भी जब पीड़ित होती है ना, गौ का रूप धारण करके ही श्रीहरि से मिलने जाती है। लोके गोमयी पृथ्वी। हमारे भागवत में तो यह भी कहा है सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सारे वेद उपनिषद गाय हैं। उसका प्रचार करने के कारण, फैलाने के कारण दोहने वाले गोपाल भगवान श्री कृष्ण हैं। गाय का दूध दूध नहीं है, दुग्धम गीता अमृतम महत, वो अमृत है। गौ करुणामयी है, ममतामयी है, वात्सल्यमयी है। गौ का शरीर भगवान ने ऐसा बनाया, बरबस प्रेम उमड़ता है। और भगवान ने भी गौ से अपने को जोड़ के रखा है। आज मैया को कहते हैं मैं गाय चराने जाऊंगा, मैया मैं जाऊंगा। मैया मना करती है, रुकते नहीं है गोपाल। मैया मैं जाऊंगा। मैया को कहना पड़ा है बेटा तू भी छोटा है, चल तू गाय नहीं छोटे बछड़ों को चराने जाया करेगा। गौ पालयती थी गोपाल है। गौ पालन करने के कारण ही भगवान का नाम गोपाल पड़ा है। और आगे के प्रसंग में सुनोगे, कामधेनु गाय ने भगवान का अभिषेक किया, भगवान का नाम गोविंद कहलाया। और गोविंद नाम जो ले ले
उसके सारे संकट मिट जाते हैं। कुछ सभा में द्रौपदी की लाज लुटी जा रही थी, सबका पराभव देख लिया, पराक्रम देख लिया। अंत में भगवान की याद आई तो द्रौपदी ने गोविंद नाम लिया और भगवान साड़ी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास गो से जुड़े हैं। जितने भी महान पंडित हैं, ब्राह्मणों की जाति भी गोस्वामी से होती है। भगवान ने तो स्वयं कहा है, गौ से इतना प्रेम है, गावों में अग्रतः भूयात, गावों में भूयात पृष्ठतः, गावों में सर्वतः भूयात, गवाम मध्य वसाम्य हम। मुझे ढूंढना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैकुंठ भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं गौ के मध्य में निवास करता हूँ। हमारे शास्त्र की परिपाटी गौग्रास देने से शुरू होती, पहली रोटी गौ के नाम से सीधे गोविंद को मिलती है। पितरों के नाम की भी रोटी गौ को खिलाओ, पितर भीतर जाते हैं। इतना ही नहीं, इतना प्रेम भगवान को है, भगवान ने अपने लोक का नाम भी गोलोक धाम रख दिया। बोलो गोपाल भगवान की जय हो। आज वैकुंठ को गोलोक धाम कहा जाता है, क्योंकि भगवान को, परमात्मा को इतना प्रिय है। और सज्जनों, एक बात बताऊं, हम अपने मलमूत्र से घृणा करते हैं, लेकिन गौ का मलमूत्र को घृणा नहीं करते, उसको भी अमृतमय माना जाता है। गोबर, गो का वर मन श्रेष्ठ, गोबर को क्यों कहा गया? और भगवान ने तो गोबर को गोवर्धन बना दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोवर्धन बना दिया। गाय के गोबर से घर को लीपो। पहले ये सीमेंट वीमेंट नहीं था, तो घर का लीपने की प्रथा, मिट्टी के साथ गोबर से। एंटीबायोटिक के सारे कीटाणु मर जाते हैं घर से। खेत में डालो खाद बन के, तो आपको कीटाणुनाशक दवाई डालने की जरूरत ही नहीं है। और सस्य श्यामला, आज देखो हम यूरिया का खाना खा खा कर बीमार हो रहे हैं। पौधों में परीक्षण करते हैं तो उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा आती है, हरी सब्जी में यूरिया की मात्रा, क्योंकि खाद से बन रहा है, कहाँ से आएगा। लेकिन गाय का गोबर से बना हुआ ऑर्गेनिक फूड है, बहुत महंगा बिकता है ऑर्गेनिक फीड, आप देखते होंगे। गाय के गोबर का प्रयोग गोबर गैस के रूप में, गैस के उत्पादन के रूप में भी किया जा रहा है। गाय के गोबर से उपले बनाइए, लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, बड़ा स्वादिष्ट खाना होता है। गाय के उपले को समिधा के रूप में प्रयोग करते हैं, हवन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया गौ के उपले से हवन करना। ये दिव्य रूप है गौ अमृत। गोमूत्र को भी गवामृत कहते हैं। पंचगव्य बनता है, 5 प्रकार के गव्य हैं, दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र। ये 5 चीजों से पंचगव्य है, शरीर के रोग दूर होते हैं। और आज भी वास्तु दोष शांति के लिए दरवाजे पर गणेश जी रखने का विधान है, गोबर गणेश। यही नहीं, आपको कोई रोग हो गया है, रोग मुक्ति के लिए गौ के गोबर के आप शिवलिंग बना करके अभिषेक करवाइए, आपका रोग दूर हो जाता है। जन्म से मृत्यु पर्यंत गौ के बिना हमारी मुक्ति नहीं है। नंद बाबा ने भी पुत्र होने के बाद 2 लाख गैया दान करी। कन्यादान भी गौदान के बिना अपूर्ण है। कन्यादान की पवित्रता तभी सार्थक है जब गौदान किया जाए। और पुराण में तो यहाँ तक कहा है, पुराणवाचक वक्ता को सवत्सा गौ अर्थात बछड़े सहित गौ का दान करने से इस लोक और परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। उससे बढ़कर लक्ष्मी का साक्षात्कार किसी वस्तु में नहीं है। जन्म से लेके जो बच्चा गंडमूल में पैदा हो गया, माँ बाप के लिए भारी है। माँ बाप मर सकते हैं, लेकिन गौमुख प्रसव करा के उसकी मूल अरिष्ट शांति करते हैं तो बच्चे का दोष माँ बाप को नहीं लगता। मरते समय गौपुच्छ पर हाथ लगा के वैतरणी पार हो जाती है। मरने से पहले जो प्राणी गौदान करके जाए उसको
कुंभीपाक, तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव आदि नरकों से नहीं गुजरना पड़ता, साक्षात गौपुच्छ से वो पार हो जाता है। सज्जनों, गाय चलता फिरता मंदिर है, उसके शरीर में समस्त देवताओं का निवास है। मंदिरों की मूर्तियां तो प्रतिष्ठित करने के बाद शुद्ध होती हैं, गौ तो जन्म से ही। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये मंदिर निर्माण की जो योजना है, ये चिंतन है, गौ से ही शुरू हुई है। गौ को देखो, गौ का जूड़ा ऊपर से मंदिर का कलश है, गौपुच्छ चंवर है, गाय के गले में घंटी डाली तो मंदिर के गेट पे भी घंटी डालने का। गौ के 4 पाए हैं, 4 खुर हैं, और उन 4 खुरों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का पुण्य बताया गया है। कलयुग में गौ, गीता, गंगा, गायत्री की उपासना सर्वश्रेष्ठ कही गई है। ज्योतिष शास्त्र में गौ की सेवा करने से नवग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए आए दिन ज्योतिषी गाय को कुछ न कुछ खिलाने, चारा खिलाने से लेके अन्न खिलाने तक की बात करते हैं ग्रह शांति के लिए। और गौ पालने से, घर में गोमूत्र छिड़कने से घर के वास्तु दोष या उस स्थान के दोष, हो सकता है वो जगह पहले कब्रिस्तान रही हो, बिल्डर ने बना के महल खड़ा करके दे दिया, लेकिन सभी रोगी हैं, परेशान हैं, अशांति है, तो इसका इतना बड़ा है। राजा दिलीप ने, आपने सुना, गौ सेवा की और उसके बाद रघु पैदा हुआ। ग्रहे स्थितः पंचभिरुच्च संशय असूर्य गे सूचित भाग्य संपदम। राम जी का जन्म भी गौ सेवा के बाद हुआ। दशरथ ने जाकर के वशिष्ठ के आश्रम में नंगे पैर जाकर के नंदनी गौ की सेवा की। और राम जी से निष्कासित होकर सीता जी को जब वन में रहना पड़ा वाल्मीकि आश्रम में, एकमात्र गौ सेवा का सहारा लिया उन्होंने, जीवन को गौ सेवा में समर्पित कर दिया। बड़े बड़े ज्ञानी, विरक्त, अमलात्मा, ऋषिगण गौ की सेवा करते हैं, अपने आश्रमों में गौ पालते हैं। और यही नहीं सज्जनों, आगे आप सुनोगे, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मुक्त होने के लिए गौ का रूप धारण करके ब्रज में प्रकट हुए हैं। बड़े बड़े ऋषि गौवत्स बनकर के भगवान के साथ लीला करने पहुंचे हैं, जिसका वर्णन अब आप वृंदावन लीला में सुनने वाले हो। मैं कुछ कृष्ण लीला के ऊपर कहूँ, इससे पहले गौ की चर्चा करना नितांत जरूरी है। क्यों गौ सेवा की गई, क्यों गोपाल गोपाल बने, जंगल जंगल डोलते रहे, ये जानना जरूरी है। यहाँ पर आकर के केवल कथा करके मनोरंजन करना हमारा ध्येय नहीं है। उस पुरातन अमर सनातन संस्कृति को समझना भी आज नितांत जरूरी है, जिसकी धरोहर का बीड़ा हम लोगों के कंधे पर है, आगे हमारे बच्चों पे है। हम क्या सिखाएंगे इन बच्चों को, बताइए। अभी हमने देखा अमेरिका में वो व्हाइट हाउस में रुद्र सूक्त का पाठ किया गया। वो जेफरी करके कोई प्रवक्ता है इनका, उसने सस्वर, इतना शुद्ध, 2 अंग्रेज मिलके सस्वर रुद्री का पाठ कर रहे हैं। इतना शुद्ध हिंदुस्तानी तो रुद्री बोल ही नहीं सकते, लेकिन इतना अच्छा सस्वर पाठ उन्होंने किया है। मैं पूरा वीडियो मैंने देखा है, करीब 16 मिनट का है। वो बिना देखे धारा प्रवाह संस्कृत बोल रहे हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, जो बाहर का व्यक्ति एक दिन आज हमें इस्कॉन के माध्यम से यूरोपियन आकर के हमें भागवत कथा सुना रहे हैं। हम अपने लोगों से नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वो बाहर वाला गोरा सुना रहा है। लगता है कि ये गोरा उस ओर जा रहा है तो कुछ जरूर होगा, इसमें जरूर सार होगा। हम तो तब मानते हैं ना जब बाहर वाले कहेंगे, वो नहीं कहेंगे तो हम नहीं मानते, क्योंकि पराधीन रहने की आदत हमारी हमेशा पड़ी हुई है। जानना जरूरी है संस्कृति को। विवेकानंद जी जब बाहर गए तभी वो प्रख्यात हुए। मैंने आपको पहले दिन कहा, मेड इन इंडिया अप्रूव्ड बाय अमेरिका जब तक नहीं होगा हम नहीं मानते, भले कितना ही सार हो। वो कहेंगे तो हम मानेंगे। तो आज विषय गोपाल की है, गो रक्षा की है, इसलिए हमें जरूरी है थोड़ा सा हम गौ के बारे में जानकारी रखें।